students. Today we will discuss about the next topic of pharmacognosy, that is perfumes and flavoring agents. परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इसकी इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि व्हाट आर परफ्यूम्स, व्हाट आर फ्लेवरिंग एजेंट। बेसिकली परफ्यूम्स क्या होते हैं? जो परफ्यूम्स हैं हम वैसे भी नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं। परफ्यूम्स किस लिए? बहुत ही प्लीजेंट ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये नेचुरली भी होते हैं। नेचुरली कुछ प्लांट्स हैं, जैसे बहुत से, जैसे रोज़ की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो नेचुरल प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं। और सिंथेटिकली भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। अगर हम बात करें परफ्यूम्स में, परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट में परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम एक लैटिन टर्म से बना है जिसका मतलब होता है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या है? पर का मीन्स होता है थ्रो, विच मीन्स थ्रो, एंड उसके बाद फ्यूम्स। पर मीन्स थ्रो, उसके बाद फ्यूम्स। फ्यूम्स क्या होता है? स्मोक, जिसको आप एक तरह से धुआं भी कह सकते हैं। तो ये लैटिन टर्म से बना है, थ्रो, स्मोक। अब बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है, जिसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि इट विल क्रिएट अ प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत ही अच्छी ऑर्डर आए। तो अलग अलग प्रिपरेशन, जैसे कॉस्मेटिक की प्रिपरेशंस होती है, कॉस्मेटोलॉजी में बात करें, जैसे फेस पाउडर्स हो गए, बॉडी लोशंस हो गए, कुछ कॉस्मेटिक्स अलग से प्रोडक्ट आ गए, डिओड्रेंट्स आ गए, लिपस्टिक्स आ गए, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स को यूज़ किया जाता है। जो ट्रू परफ्यूम्स होते हैं, अगर हम आगे फर्दर डिस्कस करें, ट्रू परफ्यूम्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये एक तरह के एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसको एसेंस कहा जाता है। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ये एक तरह का ऑयल होता है, परफ्यूम ऑयल होता है हाई अमाउंट में, जिसमें हम जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं वोलाटाइल ऑयल होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज आर एसेंशियल ऑयल्स, और यू कैन से दैट वोलाटाइल ऑयल भी हम इसको कह सकते हैं। एक्सट्रैक्शन में अब जो मोस्टली जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, ज़्यादातर जो पार्ट यूज़ होता है दैट आर फ्लोरल पार्ट, यानी फ्लावरिंग पार्ट होती है, उसमें फ्रेग्रेंस होती है, उसमें प्लीजेंट ऑर्डर होती है। तो ज़्यादातर प्लांट्स का परफ्यूम्स में फ्लोरल पार्ट यूज होता है। बाकी डिपेंड करता है किस तरह का प्लांट का पार्ट है वो यूज किया जाता है। अब इसकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं इसकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के लिए। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है, एनफ्लोरेज टेक्निक यूज की जाती है, स्पॉन्ज मेथड यूज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा आपका किस तरह का प्लांट है, किस तरह की एक्सट्रैक्शन करनी है, कौन से पार्ट से एक्सट्रैक्शन करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द सोर्स कि कहाँ से मिलता है, तो ये प्लांट से भी ऑब्टेन होता है और एनिमल से भी ऑब्टेन होता है। प्लांट से अगर हम बात करें, प्लांट में अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जैसे जैस्मिन हो गया, रोज़ हो गया, जैसे रोज़ के फ्लावर्स होते हैं जिसको रोज़ा गैलिका कहते हैं, रोज़ा गैलिका के फ्लावर्स होते हैं। सैंडलवुड हो गया, जिसमें हार्डवुड हो गया, हार्डवुड ऑफ सैंटिलम एल्बम, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एनिमल पार्ट की बात करें तो एनिमल पार्ट में क्या आता है? मस्क हो गया। तो एनिमल से भी अलग अलग सोर्स है, इसके डिफरेंट सोर्स हैं, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द परफ्यूम्स कि परफ्यूम क्या नेचुरली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिंथेटिकली भी। प्लीजेंट ऑर्डर के लिए परफ्यूम को यूज़ किया जाता है। अलग मेथड, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, एनफ्लोरेज, ये टेक्निक्स यूज़ करके उसके डिफरेंट पार्ट से जो वोलाटाइल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एसेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एसेंस क्या है? परफ्यूम ऑयल्स है। अलग डिफरेंट प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द फ्लेवरिंग एजेंट्स, अगर हम फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करें तो ये क्या है? नेम से क्लियर है, फ्लेवरिंग, फ्लेवर देने के लिए। बहुत सारी मेडिसिनल प्रिपरेशन होती हैं जिसका टेस्ट अनएक्सेप्टेबल होता है या फिर बिटर टेस्ट होता है, जो कि
पेशेंट को एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाए गए हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि एक तरह का एक्सीपिएंट है। एक्सीपिएंट है, इट मीन्स दैट इसमें कोई इसका थेरापेटिक एडवांटेज नहीं है, थेरापेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है। भी ऐसा नहीं कोई अगर आपको सिर दर्द हो रहा है या पेन किलर की तरह एक्ट करेगा या एंटीपायरेटिक बुखार कम करने के लिए एक्ट करेगा, इस तरह से कुछ नहीं। बस साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है इसकी। साइकोलॉजिकली ये हो जाएगा, हमारे माइंड को मैसेज मिल जाएगा कि हाँ इसका फ्लेवर अच्छा है, तो वो एक्सेप्टेबल, जो अनएक्सेप्टेबल टेस्ट है उसको मास्क करता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनल, जो फॉर्मुलेशन इंटरनल कंजप्शन के लिए है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, उन फ्लेवरिंग एजेंट्स की जो किस तरह से सिलेक्शन की जाती है, फ्लेवरिंग एजेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो ड्रग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है, किस तरह की ड्रग है। अब वो ड्रग का टेस्ट किस तरह का, बिटर है, एसिडिक टेस्ट है, किस टाइप का टेस्ट है उसका, उसके बेस पे ये फैक्टर इंक्लूड किया जाता है और जो फ्लेवरिंग अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उसकी सिलेक्शन की जाती है। उसके बाद देखी जाती है थेरापेटिक कैटेगरी, किस कैटेगरी की ड्रग है। थेरापेटिक एंटीपायरेटिक है, ठीक है, एंटी लेप्रोटिक है, किस तरह की ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट है, एंटी रूमेटिक है, किस तरह की ड्रग है, उसकी कैटेगरी क्या है। ये भी एक तरह का फैक्टर है जो कि इंक्लूड किया जाता है कि हमने जो फ्लेवर चूज करना है वो किस तरह की ड्रग के लिए, किस टाइप का फ्लेवर हम सेलेक्ट करें। उसके बाद एडजुवेंट्स कौन कौन से इसमें ऐड किए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम फ्लेवरिंग एजेंट उसमें ऐड करेंगे और वो केमिकली इनकम्पैटिबल होगा, तो ये भी चेक किया जाता है कि एडजुवेंट्स जो एक्सिपिएंट्स होते हैं ऐड कर रहे हैं वो आपस में कंपैटिबल हैं, जो कि हमारी प्रिपरेशन है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है, जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसमें क्या देखा जाता है कि एसिडिक टेस्ट के लिए कौन सा फ्लेवर यूज़ किया जाता है, ऑरेंज फ्लेवर यूज़ किया जाता है, लिकोरिस यूज़ किया जाता है, रसबेरीज यूज़ की जाती है। जो बिटर टेस्ट की ड्रग होती हैं उसके लिए पेपरमेंट यूज़ किया जाता है, फैनल एंड चेरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अगर ड्रग्स सॉल्टी हैं तो उसके लिए रसबेरी यूज़ की जाती है, रसबेरी फ्लेवर यूज़ किया जाता है, और कुछ सिट्रस फ्लेवर्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस फ्लेवर्स। तो अलग अलग फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ड्रग। जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके बेस पे इसको सेलेक्ट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने परफ्यूम्स के बारे में पढ़ा और फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन की। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा कि फ्लेवर्स क्या होते हैं, अनएक्सेप्टेबल टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि इसकी थेरापेटिक एडवांटेज नहीं होते फ्लेवर्स के, इसकी साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस होती है, जिससे एक पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, एग्रीएबल टेस्ट हो जाता है मेडिसिन का। सो साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है इसका फ्लेवर का। हमने डिफरेंट जो एसिडिक टेस्ट की ड्रग्स हैं उसके लिए कौन से फ्लेवर्स यूज होते हैं, बिटर टेस्ट के लिए कौन से फ्लेवर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं। सो लेट्स कम टू द जो हमारी ड्रग्स हैं, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, जो परफ्यूम्स हैं, हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो मूव ऑन करते हैं, प्रोसीड करते हैं, प्रोसीडिंग विद द डिफरेंट ड्रग्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू देयर योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें लेमन ऑयल ड्रग है, लेमन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल एंड सैंडलवुड, ये ड्रग्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि हम इसमें इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रग, फर्स्ट परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट, दैट इज ऑरेंज ऑयल। सबसे पहला हमारा जो ड्रग है दैट इज ऑरेंज ऑयल है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑरेंज ऑयल में। व्हाट इज ऑरेंज ऑयल, इसका सिनोनिम क्या है।
ऑरेंज ऑयल को ऑरेंज कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ऑरेंज तो आपको पता ही है, ऑरेंज भी एक तरह का फ्लेवर होता है। बहुत से हमें इस तरह से मेडिसिनल प्रिपरेशन देखते हैं जो कि पीडियाट्रिक मेडिसिन, जो बच्चों की प्रिपरेशंस होती है, ऑरेंज फ्लेवर में आती है, एप्पल फ्लेवर में आती है। तो ऑरेंज ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो ऑरेंज ऑयल होता है, वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकली क्या है, इट इज ए ड्राइड और फ्रेश आउटर पार्ट। इसमें पेरिकार्प क्या है, अलग लेयर्स होती हैं। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसकी मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प। तो जो पेरिकार्प होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है किसकी, फ्रूट की। जो राइप फ्रूट और नियरली राइप फ्रूट की एक लेयर होती है। कौन से प्लांट की होती है, दैट इज सिट्रस ओरिएंटियम। सिट्रस ओरिएंटियम की लेयर होती है और इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ये तो हो गया हमारा, इसमें क्या बायोलॉजिकली किससे ऑब्टेन हो रहा है। इसका जो फ्रूट होता है वो फ्रेश भी हो सकता है, राइप भी हो सकता है, और उसकी जो पेरिकार्प आउटर लेयर होती है, आउटर पार्ट होता है सिट्रस ओरिएंटम का, एंड रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, और यू कैन ऑल्सो से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी को। तो ये दिखने में कैसा है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, तो कलर इसका कैसा होता है, ऑरेंज। ऑरेंज का कलर आपने देखा है, डार्क ऑरेंज रेड कलर का होता है। ऑर्डर कैसी होती है, एरोमेटिक, एरोमा होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसके अंदर। टेस्ट की बात करें अगर, टेस्ट थोड़ा सा एरोमा होती है और थोड़ा सा हल्का सा बिटर टेस्ट होता है। तो अप्रॉक्सीमेट उसका जो साइज है वो आप लिख सकते हैं, 3 to 4 mm तक इसका साइज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी, जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऑरेंज का जो फ्रूट होता है वो देखने में कैसी अपीयरेंस होती है, कैसा ऑर्डर होता है, कैसा उसका टेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नाउ कम टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑरेंज, जो कि ऑरेंज में प्रेजेंट है, और जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस, जो उसकी एक्शन है परफ्यूम्स की तरह एक्ट करता है या फ्लेवरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। उसमें इसमें जो मोस्टली आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन में हम पार्ट कवर कर रहे थे कि परफ्यूम्स में क्या होता है, ये एसेंशियल ऑयल होते हैं, वोलाटाइल ऑयल होते हैं। तो इसमें मेनली वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वोलाटाइल ऑयल। अब उस वोलाटाइल ऑयल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर लाइमोनिन, लाइमोनिन प्रेजेंट होता है, और इसमें अल्डिहाइड, अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट, अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सिट्राल। अल्डिहाइड्स प्रेजेंट होते हैं वोलाटाइल ऑयल में, दैट इज नोन एज सिट्राल। उसके बाद जो अदर कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑरेंज, हम इसमें नेक्स्ट अदर कंपाउंड्स आर हेस्पेरिडिन, आइसोहेस्पेरिडिन, नियोहेस्पेरिडिन, विटामिन सी एंड पैक्टिन। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, आपको पता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाते हैं, दैट आर ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड। ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड में क्या होता है, इसमें ओरिएंटीमैरिन। ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें कौन सा कंपाउंड होता है, दैट इज ओरिएंटियम से ही बन गया, ओरिएंटीमैरिन और ओरिएंटीमैरिक एसिड। ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कि इसमें कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इसमें वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट है विच कंटेन्स लाइमोनिन एंड अल्डिहाइड, दैट इज नोन एज सिट्राल, एंड अदर कंपाउंड्स आर हेस्पेरिडिन, आइसोहेस्पेरिडिन, नियोहेस्पेरिडिन, विटामिन सी, पैक्टिन, and glycosidal compound that is orientimarin and orientimeric acid. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट आर यूजेस। किस में यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस कैटेगरी में आता है, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, स्टमकिक की तरह एक्ट करता है, एरोमेटिक, अरोमा है इसकी बहुत अच्छी, एरोमेटिक की तरह एक्ट करता है, कार्मिनेटिव की तरह एक्ट करता है। सो ये टर्म्स आपको पता है कि एरोमेटिक क्या होता है, कार्बोनेटिव क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ड्रग दैट इज ऑरेंज
ऑयल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है दैट इज लेमन ऑयल। लेमन ऑयल की बात करें तो लेमन ऑयल का सिनोनिम क्या है? कॉर्टेक्स लिमोनिस। कॉर्टेक्स लिमोनिक्स इसका सिनोनिम है। और उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकली कहाँ से ऑब्टेन होता है? बायोलॉजिकली ये क्या होता है? लेमन पील जो होती है इसका आउटर पार्ट होता है ऑफ द राइप और फ्रूट, जो मतलब कि राइप फ्रूट होता है किसका? सिट्रस लेमोनिस। सिट्रस सिट्रस लेमोनिस ये क्या? लेमन पील होता है जो कि आउटर पार्ट होता है किसका? राइप फ्रूट का, जिसका नाम होता है सिट्रस। कौन से प्लांट से? सिट्रस लेमोनिस। और इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। इसको एक्सप्रेशन मेथड से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसमें हीट का यूज नहीं करते। क्यों नहीं होता हीट का यूज? क्योंकि ये वोलाटाइल ऑयल होता है, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका कलर येलोइश होता है। जो फ्रेश लेमन पील होती है उसका आउटर सरफेस ब्राइट ग्रीन येलो कलर का होता है। ड्राइड पील होती है आउटर सरफेस उसका येलो कलर का होता है। सो ऑर्डर इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, एरोमा होता है इसमें। टेस्ट भी इसका एरोमेटिक और बिटर होता है। दोनों ऑरेंज और लेमन ऑयल ना रूटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये थोड़ी सिमिलर सी है, सिट्रस सी आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें क्या होता है? वोलेटाइल ऑयल होता है 2 to 4%। अब इसमें वोलाटाइल जो लेमन पील होती है कंटेन्स वोलाटाइल ऑयल 2 to 4%। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें भी क्या होते हैं? हेस्पेरिडिन प्रेजेंट होता है, हेस्पेरिडिन होता है, पेक्टिन प्रेजेंट होता है, हेस्पेरिडिन, पेक्टिन, विटामिन सी प्रेजेंट होता है इसमें। वोलाटाइल ऑयल में क्या प्रेजेंट इसके केस में? हेस्पेरिडिन हो गया, विटामिन सी, पेक्टिन और लाइमोनिन और सिट्राल भी इसमें प्रेजेंट होता है, उसी की तरह है, सिमिलर बिल्कुल। और इसमें क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एसीटेट एंड टर्पिनियोल। डिफरेंस इज दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स एसीटेट होते हैं और टर्पिनियोल। ये कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वोलाटाइल ऑयल में लाइमोनिन और एल्डिहाइड सिट्राल प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है? हेस्पेरिडिन, विटामिन सी, पेक्टिन और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी होते हैं इसमें, कैल्शियम ऑक्सलेट। So these are the chemical constituent। जो chemical constituent इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं इसमें? वोलेटाइल ऑयल में लाइमोनिन, एल्डिहाइड में सिट्राल, हेस्पेरिडिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, विटामिन सी एंड पेक्टिन। एरोमेटिक जो अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट आर टर्पिनियोल एंड एसीटेट। अब इसके एक्सट्रैक्शन के मेथड क्या होते हैं? दो तरह के मेथड यूज होते हैं, ई कोलाई मेथड यूज होता है और स्पॉन्ज मेथड यूज होता है। तो स्पॉन्ज मेथड में क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो पील्स होते हैं, जो इसके छिलके होते हैं, उसको क्या किया जाता है? प्रेशर अप्लाई किया जाता है स्पंज के साथ। जो स्पंज होता है उसके साथ प्रेशर अप्लाई किया जाता है और जब वो सैचुरेट हो जाता है तब उस स्पंज को
स्कीज आउट किया जाता है और उसका जो मटेरियल है उसमें जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जो ऑयल और वाटर है उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो ये मेथड यूज होता है। इक्वली मेथड में अलग अपरेटर से कंटेनर यूज होता है जिसमें एक तरह से पिंस लगी होती हैं। जब उसमें ऑरेंज लेमन को उसमें या ऑरेंज को उसमें ऐड करते हैं तो उसमें जो पिंस होती हैं उसके होल्स के थ्रू जो उसके ऑयल ग्लैंड्स हैं उससे उसको ऑयल ग्लैंड्स को रिमूव करता है। उसमें जो वाटर और ऑयल होता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से बाद में सेपरेट आउट कर दिया जाता है। तो ये इसके मेथड हैं एक्सट्रैक्शन के। उसके बाद अगर हम इसके जो लास्ट में है दैट आर यूजेस, किस लिए यूज़ किया जाता है इसको, एज ए कार्मिनेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस दैट मेक्स पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन फास्टर, जो कि बॉडी के फंक्शंस को और ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। और ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह और परफ्यूमिंग इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ड्रग which comes under the category of perfumes and flavoring agent, that is lemon oil. Lemon oil. So this is all about the, ये हमने आज डिस्कस किया कि परफ्यूम्स क्या होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और हमने दो ड्रग्स डिस्कस की, एक तो ऑरेंज ऑयल, दूसरी लेमन ऑयल। लेमन ऑयल क्या, इसके सिनोनिम क्या है? कॉर्टेक्स लेमोनिस। ये क्या होता है? इसकी जो पील, इसका छिलका होता है उसका आउटर पार्ट होता है या फिर फ्रूट यूज किया जाता है। कौन से प्लांट का? सिट्रस लाइमोनिस का, विच बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरह के होते हैं? इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है विच कंसिस्ट ऑफ लाइमोनिन एंड अल्डिहाइड विच इज नोन एज सिट्रा। हेस्पेरिडिन प्रेजेंट होते हैं इसमें। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम ऑक्सलेट, विटामिन सी एंड पैक्टिन। जो अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज टर्पिनियोल एंड एसीटेट। और इसकी मॉर्फोलॉजी आपको पता ही है किस तरह का होता है, येलोइश कलर का होता है। जो फ्रेश लेमन पील होता है आउटर सरफेस उसका ब्राइट ग्रीन येलो कलर का होता है। ड्राइड पील्स का आउटर सरफेस येलो कलर का होता है और जो इनर सरफेस होता है वो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डॉट्स होती हैं और वाइट कलर का होता है। ऑर्डर इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और एरोमेटिक होती है। टेस्ट इसका एरोमेटिक और बिटर होता है। सो उसके बाद हमने इसकी दो मेथड्स थोड़े से डिस्कस किए थे कि इसमें स्पॉन्ज मेथड यूज़ किया जाता है। यूजेस क्या है इसके? कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूमिंग में यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो नेक्स्ट ड्रग्स हैं दैट आर लेमन ग्रास ऑयल, सैंडलवुड ऑयल और पिपरमिंट ऑयल, वो कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।